हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज की ये वीडियो वर्किंग प्रोफेशनल्स, डेटा एनालिस्ट, स्टूडेंट्स, टीचर सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप चैट जीपीटी की हेल्प से डेटा को कैसे जनरेट करवा सकते हैं। देखिए, अक्सर जब हमें एक्सेल में या पावर बीआई में काम करना होता है तो वी नीड डेटा। डेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और डेटा एनालिस्ट के लिए डेटा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपके पास डेटा है तो आप उसके ऊपर विजुअल्स भी अप्लाई कर सकते हैं पावर बीआई में। उस डेटा को आप क्लीन कर सकते हैं पावर क्वेरी में ले जाकर। तो डेटा अगर आपके पास होगा तो आप ये सारा प्रोसेस कर पाएंगे, लेकिन डेटा के बिना ये कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। तो जनरली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप डेटा फाइल जो है हमें दे दीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दीजिए। तो आज मैं आप सबकी प्रॉब्लम दूर करने वाली हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि आप चैट जीपीटी की हेल्प से डेटा को कैसे जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चलना होगा चैट जीपीटी में। यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ GPT 3.5, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो अगर अभी तक आपने चैट जीपीटी पे अपना लॉगिन नहीं क्रिएट किया है तो सबसे पहले आप गूगल पे जाके चैट जीपीटी टाइप करेंगे। जो फर्स्ट आपको लिंक मिलेगा उसको ओपन करेंगे, आप लॉगिन कर लीजिए अपने ईमेल की हेल्प से। तो आपके पास ये स्क्रीन जो है वो आ जाएगी। नीचे आता है इसका प्रॉम्प्ट होता है जहाँ पे आप कुछ भी टाइप करके अपनी क्वेरी जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखिए, मुझे एक सैम्पल डेटा चाहिए। तो फर्स्ट जो मैं कमांड इसको देने वाली हूँ, क्रिएट डमी एम्प्लॉय डेटा। तो इतनी कमांड मैंने दी, एंटर प्रेस किया तो हमें एक डमी एम्प्लॉय डेटा चाहिए। तो जैसे इसने अभी के लिए एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 इस तरह से हमें डेटा जनरेट करके दिया। अगर आप इस तरह का डेटा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि टेबुलर फॉर्म में डेटा आए, तो आप यहाँ पे अपनी क्वेरी को चेंज करेंगे, क्रिएट डमी एम्प्लॉय डेटा सेट फॉर प्रोजेक्ट पर्पस। तो देखिए, अब मेरे पास जो डेटा है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर आप डेटा को देख पाएँ, इसमें एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है। डेटा हमें मिल गया है, लेकिन ये कुछ इस फॉर्म में हमें रिसीव हुआ है। ये CSV फाइल जो है वो बनी है। अब इस CSV फाइल से डेटा हमें एक्सेल में ले जाना है। ऊपर आपको कॉपी कोड की ऑप्शन मिलेगी, इस पर आप क्लिक करेंगे। डेटा आपका कॉपी हो गया है। अब चलते हैं एक्सेल में। यहाँ जाकर आप डेटा को करेंगे पेस्ट। तो डेटा मेरा कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे इस डेटा को अलग अलग कॉलम्स में प्लेस करना है। उसके लिए मैं जाऊँगी डेटा टैब में और यहाँ पे मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी टेक्स्ट टू कॉलम। डिलिमीटर सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपका डिलिमीटर क्या है। यहाँ पे डिलिमीटर है मेरा कॉमा, तो मैंने कॉमा सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया एंड फिनिश। एज सुन एज मैंने नेक्स्ट करके फिनिश किया तो देखिए मेरा सारा डेटा जो है वो सेपरेट हो चुका है। जो जो फील्ड्स आपने यहाँ पे रखने हैं वो फील्ड्स आप रख लीजिए। अदरवाइज जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से डेटा आपका आ चुका है। अगर आप इससे ज़्यादा रोज़ जनरेट करवाना चाहते हैं, क्रिएट 10 more rows। तो जो नेक्स्ट आपके पास रोज़ है वो जनरेट हो जाएंगी इसी तरह से। और इस डेटा को आप अपने एक्सेल में ले जाकर या फिर पावर बीआई में आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, जैसे ये यहाँ पे सभी जो नेम्स दिए हैं ये फॉरेन कंट्री के नेम हैं। अगर आप इंडियन नेम्स यहाँ पे जनरेट करवाना चाहते हैं
तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, डेटा शुड हैव इंडियन नेम्स। सो आपको विद इंडियन नेम्स डमी जो डेटा है एम्प्लॉयज़ का वो यहाँ पे आ चुका है, तो देख सकते हैं। और वापस आप यहाँ से कॉपी करेंगे, एक नई शीट में डेटा को पेस्ट करेंगे। तो देखिए टोटल 25 जो रोज़ है वो हमें आज मिल चुकी हैं। अब यहाँ पे फिर से हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, इसको टेक्स्ट टू कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे और इस टाइम पे जो डिलिमिटर है हमारा वो ये स्ट्रेट लाइन है सिंबल। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। तो देखिए विद इन 1 क्लिक आपका जो डेटा है वो सेपरेट होके डिफरेंट कॉलम्स में आ गया है। अब आप इस डेटा के ऊपर ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कॉलम्स लाना चाहते हैं तो फिर से आप एक कमांड दे सकते हैं, ऐड 2 मोर कॉलम्स, तो 2 नए कॉलम्स आपके जनरेट हो जाएंगे। इस तरह से आप भी अपना एक डमी डेटा सेट रेडी कर सकते हैं। अब आपके डेटा की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि डेटा कहाँ से ले। जनरली जब हम डेटा नेट पे सर्च करते हैं तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इट्स बेटर अप्रोच कि आप चैट जीपीटी में जाए, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे प्रॉम्प्ट में अपनी क्वेरी डालें और जो रिज़ल्ट है आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना डेटा कॉपी करें और एक्सेल वर्कबुक में जाकर उसको पेस्ट कर लें। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको एक नए ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।